दोस्तों कहानी आगे कुछ इस तरह से बढ़ती है कि राज और सिमरन आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों शादी से बहुत ही खुश होते हैं ऑब्वियसली, और बाऊजी उनसे भी ज़्यादा खुश होते हैं। वो इतने खुश होते हैं कि वो उनकी कपल फ़ोटोज़ में भी उनके फैमिली शूट के साथ ही होते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। कुछ अरसे बाद राज और सिमरन के यहाँ एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम वो आर्या रखते हैं। बाऊजी बहुत ही खुश होते हैं बेटी को देख के, क्योंकि उनको बेटी में राज और सिमरन दोनों का मिक्सचर नज़र आ रहा होता है। अभी वो इसी खुशियों में होती हैं कि बाऊजी इस दुनिया से कटक लेते हैं, और राज और सिमरन को इस बात का बहुत ही दुख होता है। पूरे गांव को इस बात का बहुत दुख होता है। वो धाड़े मार मार के रोते हैं। वो इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं से बाऊजी की चिता तक बुझ जाती है। खैर, आगे आर्या बढ़ती जाती है। आर्या बिल्कुल एक मॉडर्न गर्ल बन जाती है, और उसमें राज की आज़ाद मिजाजी और सिमरन का पारंपरिक एटीट्यूड दोनों ही अवेलेबल होता है। सिमरन और राज आहिस्ता आहिस्ता बुढ़े होते जाते हैं, और वो आर्या की एक बेहतरीन किस्म की तरबियत करते हैं। फिर उन्हें महसूस होता है कि आर्या में लंदन का कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि आर्या को वो पंजाब लेके जाएंगे ताकि वो अपनी रूट्स को पहचान सके। इस सिलसिले में जब वो आर्या से बात करते हैं तो आर्या पहले तो कन्विंस नहीं होती है। वो कहती है मैंने लंदन में ही रहना है, मैं पंजाब जाके क्या करूँगी, और मुझे तो उधर का कल्चर वगैरह कुछ भी नहीं समझ आएगा। लेकिन बिलाखिर आपको तो पता है कि राज और सिमरन कहाँ किसी की सुनते हैं। बिलाखिर वो आर्या को भी मना ही लेते हैं। आर्या जब पंजाब जाती है तो वहाँ का तो माहौल ही डिफरेंट होता है। वहाँ बसंत का माहौल होता है, सब लोग कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं बिला वजह। वहाँ आर्या की मुलाकात एक पारिवारिक दोस्त के बेटे अयान से होती है। अयान बिल्कुल पंजाबी ठेठ किस्म का लड़का है। उसको बाहर का कुछ नहीं पता, बिल्कुल समझ ले जाहिल ही होगा। शुरू में आर्या और अयान एक दूसरे से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, बड़ा फैसिनेट होते हैं, बिकॉज दोनों के कल्चर में काफ़ी डिफरेंस होता है। आर्या को लगता है कि अयान जो है वो बहुत ज़्यादा पेंडू है, और अयान को लगता है कि आर्या जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। खैर एनीवेज, आहिस्ता आहिस्ता आर्या को पंजाब थोड़ा थोड़ा सा पसंद आने लगता है। राज और सिमरन को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। उसकी बेटी जो है वो सर पे दुपट्टा भी लेने लग जाती है, जो पंजाब का कल्चर है। अयान और आर्या की दोस्ती आपस में बढ़ती जाती है। उनमें टकरार भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर लड़ाई वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा करती हैं। लेकिन यह है कि दे वर गेटिंग अलोंग वेरी गुड। इस सारी चीज़ में आर्या ये सोचती है कि वेयर दिस लव इज़ गोइंग ऑन एनीवेज। वो ना तो पंजाब रह सकती है, ना अयान लंदन जाएगा, और ना वो उस कल्चर को इतना ज़्यादा रिलेट कर सकती है। आर्या अयान के प्यार में तो मुब्तला होती है, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। वो बिलाखिर फ़ैसला ये करती है कि मैं वापस लंदन ही चली जाती हूँ। इस चीज़ का अयान को भी बहुत दुख होता है, और वो अयान को ये बात बताती भी है कि मैं अब लंदन जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और अब मुझे याद भी ना करना। इस चीज़ से अयान भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बट कुछ किया नहीं जा सकता। आर्या तो फिर आर्या, जो उसने सोच लिया सो सोच लिया। वो लंदन चली जाती है और अपनी रूटीन की लाइफ गुजारने लग जाती है। लेकिन समहाउ देयर वाज समथिंग मिसिंग इन हर लाइफ। उसका दिल नहीं किसी चीज़ में लग रहा होता, क्योंकि उसका जिस्म तो आ गया था, लेकिन उसका दिल अब पंजाब में ही रह गया था। वो अपने पिता से ये बात डिस्कस करती है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि उन्होंने क्या गुल खिलाए थे। तो इस चीज़ से आर्या जो है वो बहुत ही मुतासर होती है। वो कहती है कि जब मेरे वालिद साहब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तो अपने पिता से भी 2 हाथ आगे जाऊंगी। तो वो क्या करती है, वो दोबारा से प्लेन पकड़ती है और वापस पंजाब चली जाती है, और पंजाब जाके वो अयान को कॉल करती है और उसे खेतों में बुला लेती है। वो खेतों में जाते हैं, और उसके बाद फिर वही होता है जो पहले हुआ था, और वो दोनों भी खुशी खुशी पंजाब में रहने लग जाती हैं। दोस्तों, आपको उम्मीद है पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको और भी मज़ीद काफ़ी स्टोरीज़ के सीक्वल्स बताऊँगा।